आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 219 तर्जुमा। वो आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए फायदे भी हैं, और इन दोनों का गुनाह इनके फायदे से बहुत बड़ा है। और वो आपसे पूछते हैं कि वो क्या कुछ खर्च करें। आप फरमा दीजिए, जो जरूरत से ज्यादा हो या जो बच जाए। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए काम वाज़िया करता है ताकि तुम गौर फिक्र करो। शान नज़ूल। जब मुसलमान हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ शराब और जुए का बहुत रवाज है। तब हजरत उमर और मुआज इब्ने जबल रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बारगाह नबूवत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे कि या हबीब अल्लाह, शराब और जुए का फैसला फरमाइए, क्योंकि शराब अकल को बर्बाद कर देती है और जुआ माल को बर्बाद करता है। तब ये आयत करीमा नाजिल हुई जिसमें शराब और जुए की बुराइयां बयान फरमाई गईं, मगर इस आयत में इन्हें सराहतन हराम ना किया गया बल्कि इन्हें बाद में हराम किया गया। तफसीर। यसअलूनका, वो पूछते हैं आपसे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि सहाबा इकराम से बढ़कर कोई जमात ना देखी गई जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए। कुरान करीम ने इन सबको माँ सवाल नकल फरमाया और वो सवाल इनके लिए भी और दीगर मुसलमानों के लिए भी बहुत मुफीद थे। इन सवालात के नकल फरमाने में इन पूछने वालों की इज्जत अफसाई भी है और ता क़यामत मुसलमानों को इनका एहसानमंद बनाना भी है। वो हमारे मोहसिन हैं। इन सहाबा के जरिए कुरान बल्कि ईमान मिला। अगरचे यहाँ पूछने वाले दो साहिब थे, मगर क्योंकि इस सवाल का ताल्लुक सबसे है इसलिए यहाँ जमा फरमाया गया कि वो आपसे पूछते हैं अनिल खमरी, शराब के बारे में, वल मैसिर, और जुआ यानी जुए और शराब के बारे में। खमरी के मायनी है ढांक लेना और छुपाना, क्योंकि शराब भी अकल को छुपा लेती है इसलिए इसे खमर कहा जाता है। अरब में खमर सिर्फ अंगूरी शराब को कहते हैं और बाकी नशे वाले शरबतों को शराब कहते हैं। खमर यानी अंगूरी शराब का हराम होना यकीनी है, ख्वाह नशा दे या ना दे। बाकी शराबों के हराम होने में इख्तलाफ है। बाज के नजदीक वो भी हर तरह हराम है और बाज के नजदीक सिर्फ नशे की हद तक हराम है, जैसे भंग और अफयून वगैरह। मैसिर यसर से बना है जिसके मायनी है आसानी, क्योंकि जुए में माल आसानी से आ भी जाता है और चला भी जाता है, इसलिए इसे मैसिर कहा जाता है। ख्याल रहे कि हर दो तरफा माली हार जीत जुआ है, लिहाजा ताश, शतरंज, लॉटरी, बल्कि बच्चों का तीर, पैसों और 500 से खेलना, जबकि इसमें माल की शर्त हो, और सट्टा, ये सब जुआ है और हराम है। यानी ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे शराब और जुए के अहकाम पूछते हैं कि इनका इस्तेमाल और इनकी तिजारत, इनका कारोबार और इनकी इमदाद और इनका बनाना हराम है या हलाल है। गर्ज ये सारी बातें पूछना मकसूद थी। कुल फरमा दीजिए, फीहिमा, इन दोनों में, इस्मु, गुनाह है, कबीरुम, बड़ा। यानी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि इस शराब और जुए में बड़ा गुनाह है। ख्याल रहे कि यहाँ शराब और जुए को हराम ना कहा गया बल्कि फरमाया गया कि इनमें गुनाह है, क्योंकि इस वक्त तक ये दोनों हराम ना हुए थे, लिहाजा इनका इस्तेमाल भी गुनाह ना था। मतलब ये था कि इनके इस्तेमाल से कभी बहुत से गुनाह पैदा हो जाते हैं, लिहाजा इनसे बचना बेहतर है, क्योंकि शराब से अकल जाती है और जुए से हिर्स बढ़ती है। नीज इसमें माल की बर्बादी और नमाज का ज़ाया करना है और इससे झगड़े और फसाद भी हो जाते हैं। व मुनाफियु, और फायदे भी हैं, लिन्नासी, लोगों के लिए। यहाँ मुनाफे में चंद किस्म के नफे और नास में मुख्तलिफ किस्म के लोग मुराद हैं। यानी जुए और शराब में बहुत से लोगों को दुनियावी फायदे भी हैं। मसलन शराब से खाना हजम होता है, रंजो गम दूर होते हैं, चेहरे का रंग साफ होता है, कमजोर आदमी नशे में बहादुर बन जाता है और शराब के ताजिर और शराब बनाने वाले खूब नफा हासिल करते हैं। इसी तरह जुए में बगैर मुशक्कत माल हाथ लगता है और जुआ कराने वाला माल कमाता है और जुआ जीत कर दिल में खुशी और सरूर पैदा होता है। मगर व इस्मुहुमा, और इन दोनों का गुनाह, अकबारू, बड़ा है, मिन नफ़इहिमा, इनके फायदे से। यानी इनका गुनाह इनके नफे से कहीं बढ़कर है कि शराब से अकल जाती रहती है और अकल ही तो गुनाहों से रोकती है। जब अकल ही ना रही तो इंसान हर बुराई कर सकता है। शराब ही खुदा के जिक्र से रोकती है, इससे आपस में दुश्मनी पैदा होती है। बहुत दफा शराबियों में खून भी हो जाता है और शराबी शराब के लिए चोरी भी करता है, इससे सदा किस्म की बीमारियां भी पैदा होती हैं, इसलिए इसे गुनाहों की जड़ कहते हैं। किसी पैगंबर ने कभी शराब ना पी। यही हाल जुए का है कि इसमें जबरदस्ती गैर के माल पर कब्जा किया जाता है,
जवारी हार कर चोरी भी करते हैं, जवारी बाल बच्चों की परवाह नहीं करते, कभी कभी अपने मकान बल्कि बीवी को भी हार जाते हैं, कभी हारा हुआ जवारी जीतने वाले को कत्ल भी कर देता है। जुआ भी दुश्मनी की जड़ है। नीज शराब और जुए में कुछ लोगों के नफे जरूर हैं कि इससे बाज लोगों के व्यापार चलते हैं, मगर ये चीजें कौम, मुल्क और दीन के नुकसान में हैं। जुए और शराब का रिवाज कौम में बर्बादी और मुल्क में फसाद पैदा करता है, अल्लाह के जिक्र से रोकता है, और हमेशा शख्स कौम, मुल्क और दीन पर कुर्बान होने चाहिए। चोर के हाथ काट देना, जानी को संसार कर देना वगैरह, इन सब में शख्स को कौम पर कुर्बान किया गया है कि एक शख्स की बर्बादी कौम और मुल्क की आबादी है। गर्ज ये कि इसके नुकसानात बेशुमार हैं। ख्याल रहे कि यहाँ इससे मुराद दुनियावी खराबियां हैं, ना कि शरई गुनाह, क्योंकि इस आयत के नुज़ूल के वक्त ये चीज़ें हराम ना हुई थी। वयसअलूनका, और वो पूछते हैं आपसे, मादा, क्या कुछ, यूंफिकून, वो खर्च करें। इस जुमले का शान नुज़ूल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सदका देने की रग़बत दी। तब आपसे दरियाफ्त किया गया कि इसकी मिकदार इरशाद फरमाइए कि कितना माल राह खुदा में खर्च करें। तब ये जुमला नाजिल हुआ। नफका से या तो राह खुदा में खर्च करना मुराद है, जैसा कि शान नुज़ूल से मालूम हुआ, या घर बार में खर्च करना। अगर खैरात मुराद हो, फिर या तो सदका वाजिबा यानी ज़कात मुराद है, और या नफली सदका मुराद है। माज़ात से या तो ये मुराद है कि माल कैसा हो, या माल की मिकदार मुराद है। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे पूछते हैं कि किस किस्म का कितना माल राह खुदा में खर्च करें या अपने घर बार में खर्च करें, तो आप फरमा दीजिए कुलिल अफ़्व, ज़रूरत से ज़ायद माल, यानी आप फरमा दीजिए कि ज़रूरत से ज़्यादा बचा हुआ माल राह खुदा में खर्च कर दिया करो, या वो माल खर्च करो जिसका खर्च करना आसान हो, या वो दो जिसके खर्च करने का दिल पर असर ना रहे। बाज़ मुफस्सरीन ने इसके मायने अफजल और तैयब माल भी किए हैं, यानी राह खुदा में पाक माल खर्च करो, खबीस माल ना दो। बाज़ मुफस्सरीन फरमाते हैं कि शुरू इस्लाम में ज़रूरत का माल लेकर बाकी सब खैरात करना वाजिब था, और सहाबा इकराम बचा हुआ माल राह खुदा में सर्फ कर देते थे। शुरू इस्लाम में हंगामी हालात के मातहत इस किस्म के अहकाम नाफिज किए गए थे। जब वो हालात ना रहे तो वो हंगामी अहकाम भी ख़त्म हो गए। इस सूरत में ये आयत ज़कात की आयत से मनसूख है। अब सिर्फ 40वां हिस्सा खैरात करना वाजिब रह गया है। बाज़ ने फरमाया कि यहाँ नफली सदका मुराद है, और अफ से ज़रूरत से ज़्यादा बचा हुआ माल मुराद है, यानी ज़रूरी माल खैरात करके खुद मोहताज ना हो जाओ और अपने बाल बच्चों को फ़कीर ना बना दो, बल्कि बचा हुआ माल खर्च किया करो, यानी पहले अपने घर बार और बच्चों पर खर्च करो, और जो बाकी बच जाए वो अल्लाह की राह में खर्च करो। इस सूरत में ये आयत मनसूख नहीं। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु, बयान करता है अल्लाह ताला, लाकुमुल आयाती, तुम्हारे लिए अहकाम या तुम्हारे लिए आयात। ज़ालिका से इस आयत में बयान किए हुए अहकाम की तरफ इशारा है। युबय्यिनु के मायने हैं आहिस्ता आहिस्ता या खूब बयान करना। आयात से या तो अहकाम की आयतें मुराद हैं या सारी आयतें, क्योंकि हर आयत हिदायत है, यानी जैसे हमने ये अहकाम बहुत वाज़िह तौर पर बयान कर दिए, इसी तरह और भी आयतें तुम पर बयान फरमाते हैं। लअल्लकुम, ताकि तुम ततफक्करून, गौर फिक्र करो। इससे या तो गौर खोज करना मुराद है या सोच समझ कर काम करना, कि ताकि तुम खुद सोचो, तफक्कर करो और देखो कि इसके नताइज क्या हैं और क्या बेहतर है। और जब तुम सोचो तो दोनों जहानों को सामने रखो। सिर्फ ये ना सोचो कि जिसने शराब पी वो थोड़ी देर के लिए मदहोश हो गया और इसे दुनिया के गम भूल गए। क्या इससे दुनिया के गम खुशी में बदल सकते हैं? नहीं। जब इसे होश आएगा तो वो सारे दुख पहले से ज्यादा डरावने बनकर सामने आएंगे। फायदा कुछ नहीं होगा, बल्कि ये देखना चाहिए कि आखिरत में इसका नतीजा क्या होगा। ऐ लोगों, सिर्फ दुनिया ही को सामने ना रखा करो, बल्कि आखिरत को भी सामने रखो। अब इस आयत का खुलासा इस तरह है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम आपसे शराब और जुए के अहकाम पूछते हैं। आप फरमा दीजिए कि इनमें बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं और ये चीजें सदा गुनाहों का जरिया हैं। हाँ, लोगों को इसके जरिए कुछ दुनियावी नफे भी हासिल हो जाते हैं, लेकिन वो बुराइयों के मुकाबले में बहुत थोड़े हैं, और जाहिर है कि जिसका नफा कम और नुकसान ज्यादा हो उससे बचना चाहिए। लिहाजा इनसे बचना अक्लन नकलन हर तरह बेहतर है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे सवाल करते हैं कि कैसा और कितना माल राह खुदा में खर्च करें। आप फरमा दीजिए कि जरूरत से बचा हुआ माल खिरात किया करो,
جس سے تمہارے دل پر چوٹ نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سارے احکام صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم دنیا کے اور آخرت کے کام سوچ سمجھ کر کرو۔ شراب کے حرام ہونے کا واقعہ اس طرح ہے۔ شراب اور جوا دو خطرناک بیماریاں ہیں جن کا علاج سوائے اسلام کے کسی مذہب نے نہیں کیا۔ یہ چیزیں بظاہر اچھی معلوم ہوتی ہیں مگر در حقیقت ان میں سخت نقصان ہے۔ تمام مذہبوں نے اس کی ظاہری خوبیاں دیکھ کر اسے حلال مانا مگر اسلام نے اس سے روکا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عرب جیسے ملک سے شراب اور جوئے کو مٹانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا معجزہ ہے، کیونکہ وہاں شراب پانی کی طرح استعمال ہوتی تھی اور اس کا ایک دم چھوڑ دینا ناممکن تھا۔ اس لیے اس کے حرام کرنے کے احکام بہت آہستگی سے آئے۔ جب تک یہ حرام نہ تھی مسلمان عام طور پر پیتے رہے۔ پھر مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت عمر اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب کے بارے میں کچھ خاص حکم دیجیے، یہ تو عقل اور مال کو برباد کرنے والی ہے۔ تب یہ آیت کریمہ اتری جس میں مسلمانوں کو اس سے کچھ نفرت دلائی گئی۔ اس آیت سے ہی بعض لوگ شراب چھوڑ بیٹھے مگر بہت سے پیتے رہے۔ پھر ایک دفعہ ایک صحابی کے گھر صحابہ اکرام کی دعوت تھی۔ کھانے کے بعد شراب کا دور چلا۔ اتنے میں نماز مغرب کا وقت آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا گیا۔ آپ نے نماز میں سورہ کافرون پڑھی مگر نشے کی وجہ سے لا چھوڑ گئے۔ تب سورہ نساء آیت نمبر 34 اتری، یعنی نشے میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس کے بعد شراب کا استعمال بہت کم ہو گیا۔ پھر ایک اور صحابی نے کچھ لوگوں کی دعوت کی۔ دعوت میں کھانے میں شراب پلائی گئی۔ نشے میں لوگ آپس میں لڑ پڑے اور زخمی ہو گئے۔ یہ مقدمہ بارگاہ نبوت میں پیش ہوا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ مولا شراب کے متعلق پورا بیان نازل فرما۔ تب سورہ مائدہ آیت نمبر 91 اتری اور شراب کو مکمل طور پر حرام کر دیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن ہمارے گھر مسلمانوں کی دعوت تھی جس میں شراب کا دور چل رہا تھا کہ اچانک منادی کی آواز کان میں آئی۔ میرے والد نے کہا انس سن کر تو آؤ کیسی منادی ہے۔ میں نے واپس آ کر بتایا کہ شراب حرام ہونے کی منادی ہے۔ یہ بات سن کر اہل مجلس کی یہ حالت تھی کہ جس کے ہاتھ میں جام تھا اس نے وہیں پٹخ دیا، جو مٹکے سے شراب انڈیل رہا تھا اس نے وہیں پیالہ توڑ دیا، جس کے منہ میں تھی اس نے کلی کر دی اور جو منہ تک پیالہ لے گیا تھا اس نے وہیں واپس رکھ دیا۔ پھر میں نے ڈنڈے سے سارے مٹکے پھوڑ دیے۔ اس دن مدینہ کی گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح شراب بہتی تھی اور اس اطاعت کی دنیا میں مثال نہ ملے گی۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔